स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में आपका फिर से। और यहाँ तक का जो लेसन हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने पढ़ा इस कहानी के बारे के अंदर। जो कहानी थी एक राजा की जिसके 3 प्रश्न हैं और वो उन प्रश्नों के उत्तर जानने के बारे में जिज्ञासु है और वो तरह तरह के प्रयास करता है अपने लोगों से जानने का, लेकिन सभी के विचार अलग अलग होने के कारण वो जो है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और अंततः राजा जो है वो ये निर्धारित करता है, निश्चय कर लेता है कि यार मुझे एक जो महापुरुष जो साधु रहते हैं उनके एक पास के जंगल के अंदर, वहाँ पर वो जाते हैं कि यार मुझे उनके पास जाना चाहिए और प्रश्नों का उत्तर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ जाकर के साधु के साथ में वो साधु को देखते हैं तो वहाँ पर वो कुछ क्यारियाँ तैयार कर रहे होते हैं और उनके अंदर राजा उनकी मदद करता है और बार बार अपना प्रश्न पूछता है, लेकिन जो साधु है उसके प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। राजा इससे निराश हो जाता है। तभी वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए उस क्यारियों की खुदाई का कार्य कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक दौड़ता हुआ आदमी आता है और साधु उसको कहते हैं कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड, राजा उसी समय मुड़कर देखता है राउंड एंड सा ए बीयर्ड मैन। बीयर्ड मतलब होता है दाढ़ी वाला, एक लंबी मूछ दाढ़ी वाले आदमी को देखता है राजा जो है। रनिंग टुवार्ड देम, टुवार्ड होता है की तरफ, जो कि दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। ठीक है, राजा देखता है कि यार एक आदमी जो है वो दौड़ता हुआ उन लोगों की तरफ आ रहा है। His hands were pressed, और उसने अपने हाथों को क्या कर रखा था, दबा कर रखा था। प्रेस मतलब दबा रखा था। अगेंस्ट होता है के खिलाफ या से अपने स्टोमक, स्टोमक होता है पेट, जो उसका पेट था वो उसने कसकर पकड़ रखा था अपने हाथों से। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और क्योंकि उसका पेट जो था वहाँ से क्या हो रहा था, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था। फ्लो मतलब बहना था, निकल रहा था बह करके। When he reached the king he fainted, जब वो राजा तक पहुंचा तब तक वो क्या हो गया, फेंट हो गया। फेंट होता है बेहोश हो जाना, तब तक वो बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, और वो राजा जो है और वो हर्मिट जो है, हर्मिट मतलब जो साधु जो है, वो दोनों क्या करते हैं, उसके पास जाते और पास में जाकर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव होता है हटा देना। द मैन्स क्लॉथिंग, क्लॉथिंग होता है कपड़े, जो कपड़े पहन रखे होते हैं उनको को थोड़ा अलग करते हैं जख्म को देखने के लिए। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया ए लार्ज वाउंड, एक लार्ज वुंड जो था, वुंड होता है जख्म, इन हिज स्टमक, कि उसके पेट के अंदर जो है वो किसी तलवार वगैरह या किसी तेज धार वाले हथियार से मारने के कारण एक बहुत ही बड़ा घाव जो है वो हो गया था। द किंग वॉश्ड, राजा जो है वॉश करता है, क्लियर कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा जो है वॉश करता है, धोकर साफ करता है जख्म को और कवर करता है, कवर होता है ढक देना, बांध देता है पट्टी, यानी कि अपने हैंकरचीफ से। हैंकरचीफ होते हैं रुमाल, बड़ा रुमाल दुपट्टा जो था उसके पास में, उसके गमछे से बांध देता है उसको, परंतु खून जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस, राजा फिर से रीड्रेस करता है। रीड्रेस होता है पुनः पट्टी बांधता है बड़ी उस वुंड के, वुंड जख्म के। अंटिल एट लास्ट, और अंत में जो है ब्लीडिंग होना जो है वो क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होता है खून का बहना। खून का बहना जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होता है रुक जाना। द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी जैसे ही उसको जख्म के अंदर आराम पहुंचता है तो वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और मांग करता है उनसे। आस्क होता है मांगना, मांगता है उनसे कि मुझे कुछ ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए पानी वगैरह दिया जाए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो है वो कुछ साफ ताज़ा पानी लेकर आते हैं पीने के लिए। पीने वाला पानी जो है वो उसको ला कर देते हैं और वो उस आदमी को दे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और अब तक जब तक राजा ने ये काम किया, उसकी पट्टियों के घाव किए, जख्म के घाव के ऊपर पट्टियां बांधी, तब तक जो है वो सूर्यास्त हो गया था। सन जो है वो क्या हो गया था, सेट हो गया था, अस्त हो गया था। एंड द एयर वाज कूल, हवा जो है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने उस साधु की मदद से
कैरिड मतलब लेकर गए उस वुंडेड मैन को, वुंडेड मतलब जख्मी आदमी को लेकर गए इनटू द हट, उस झोंपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड के ऊपर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड ले मतलब लेटा रहा, क्विट मतलब होता है शांत होकर के, चुपचाप लेटा रहता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक, राजा जो है वो क्या था, थका हुआ था। राजा जो बेचारा थका हुआ है, लंबी समय से चल के आया था, वो रास्ते भटक गया था, और वर्क जो उसने काम किया था, क्यारियों की खुदाई करने का काम किया था। ले डाउन, वो भी राजा भी जो है वो लेट जाता है फ्लोर के ऊपर ही, फर्श के ऊपर ही, एंड स्लेप्ट, और सो जाता है थ्रू द नाइट, थ्रू होता है पूरी रात आराम से सोता रहता है। व्हेन ही वॉक मतलब जागा, जब राजा जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स, सेवरल मतलब होता है अनेकों, कुछ मिनट हो गई थी, बिफोर ही कुड रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद आना, कि उसे याद आता है, राजा को जो है वो याद आता है कुछ। यहाँ ये जख्मी आदमी है, और ये इन दोनों के जो है जो हर्मिट है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं इसके कपड़े उतारने के बाद में, और इसके जख्म को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजा जब सुबह उठता है तो उसको याद आता है कि वेयर ही वॉज, और द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, कि वह कहाँ पर था। राजा सो कर के उठता है तो अरे यार यहाँ कैसे हूँ, सुबह नींद खुलती है, अरे महल कहाँ गया, फिर याद आता है कि अरे यार रात को महल में कहाँ सोए थे, यहाँ झोंपड़ी में सोए थे। स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, उस अजीब से दाढ़ी वाले आदमी को देखता है जो कि लेटा हुआ था ऑन द बेड वॉज, कह यार ये कौन था। तभी क्या होता है, वो अजीब दाढ़ी वाला आदमी जो वो क्या कहता है राजा को, फॉरगिव मी, अरे मुझे क्षमा करो, सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा इन ए वीक वॉइस है। अब वो घाव के कारण उसकी आवाज़ जो वो क्या हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। When he saw that the king was awake, जब राजा को उसने देखा कि राजा जो है वो जाग गया है, अवेक मतलब जाग गया है, जैसे उसने राजा को जागा हुआ पाया कि राजा जाग गया है, तो उसने कहा कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा कहता है कि यार मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, और तुम मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, तुमने मेरा क्या बुरा कर दिया है। नथिंग टू फॉरगिव, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, फॉरगिव था क्षमा करने के लिए। अरे मेरे पास आपको क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो मैं आपको क्या क्षमा करूँगा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। राजा को कहता है वो आदमी कि अरे राजा आप मुझे नहीं जानते, आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही क्या हूँ, एनिमी हूँ। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, जो कि हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने क्या की थी, स्वोर किया था। स्वोर होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना, कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे क्या लूँगा, रिवेंज लूँगा। रिवेंज होता है बदला। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, मैं आपका एक दुश्मन हूँ और आपने कभी मेरा अहित किया और उसके मैंने बदला लेने की प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ का आदेश कर दिया था, मृत्यु का दंड दिया था, यानी कि एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और आपने क्या कर ली थी, सीज कर ली थी। सीज मतलब होता है कब्जे में ले लेना, मेरी सारी प्रॉपर्टी जो थी। आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे ये पता था कि आप मिलने जाने वाले हो उस हर्मिट से। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मन ही मन के अंदर क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। मैं मेड अप माई माइंड मतलब मन ही मन में निश्चय कर लिया, मैं किल करूँगा आपको ऑन योर वे टू होम, जब आप घर जाओगे, वे होम घर जाने वाले होंगे, वापिस जाओगे, तो मैं आपको मारने वाला था। बट द डे पास्ड, परंतु सारा दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप तो लौटे ही नहीं। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा शाम तक, और जैसे ही अंधेरा होने वाला हुआ, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, मैं वहाँ पर छिप कर बैठा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने वाला हुआ तो मैंने वहाँ पर बैठने की उम्मीद छोड़ दी, और अपने हिडिंग प्लेस जो था, हिडिंग मतलब था छुपा हुआ, छुपने का जो स्थान था उसको मैंने छोड़ दिया वहाँ से। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आया और किससे मुठभेड़ की, किससे लड़ाई की, आपके बॉडी गार्ड से, आपका जो अंगरक्षक है उससे मैंने लड़ाई की। हु रिकॉग्नाइज, लेकिन उसने मुझे क्या कर लिया,
रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया, एंड वोंडेड मी, और उससे पहले कि मैं उसको कुछ करता उसने मुझे क्या कर दिया, वोंडेड कर दिया। वोंडेड मतलब जख्मी कर दिया मेरे को। आई escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. I escaped होता है बचकर निकल जाना, मैं वहां से तो बचकर निकल गया, but I should have died if you had not dressed my wounds. लेकिन मैं मर गया होता, अब तक कहता है कि आप मुझे ड्रेस नहीं करते। ड्रेस मतलब पट्टी बांधना, ड्रेसिंग करना। I wished to kill you, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारने आया था। Have saved my life, लेकिन आपने मेरे जीवन को बचा लिया और मेरा हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया। Now if I live, लेकिन अगर अब मैं जिंदा बच जाता हूँ, I will serve you, अब मैं पूरी जिंदगी आपकी क्या करूँगा, सेवा करूँगा। As your most faithful servant, और मैं आपके सबसे ज़्यादा faithful मतलब होता है विश्वसनीय नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटों को भी आदेश करूँगा सेम ऐसा ही। फॉरगिव मी, मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपका बुराई करने आया था। यानी कि तो राजा के इस परोपकार की वजह से उस व्यक्ति का हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है और वो राजा से वचन देता है कि मैं आपकी उम्र भर सेवा करूँगा, एक विश्वसनीय सेवक बन करके, और आने वाली पीढ़ियों में मेरे बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा इस बात को जानकर बहुत खुश होता है। हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, कि इस प्रकार से इतनी शांतिपूर्ण जो बातचीत हो गई मेरे एनिमी के साथ में मेरी, और हम दोनों एक दूसरे के साथ में मित्र बन गए हैं। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और मैंने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, एक मित्र बना लिया उसको। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, न तो उसने उसको क्या कर दिया था, राजा को माफ कर दिया था, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, राजा ने भी उस आदमी को माफ कर दिया और भेजा अपने नौकरों को, सर्वेंट्स को भेजा। एंड हिज ओन डॉक्टर, ऑन होता है खुद का, अपना खुद का डॉक्टर भेजा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड, और राजा ने क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति जो है वो क्या कर दूंगा, तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, वापिस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, और अब जो है उस वुंडेड मैन, जख्मी आदमी को छोड़ करके राजा झोंपड़ी से बाहर निकलता है। लुक्ड अराउंड, और वो देखता है कि यार मेरे प्रश्नों के उत्तर तो मुझे अभी तक मिले ही नहीं है, और वो किसकी सर्च करता है, हर्मिट की, उस संत को देखता है कि यार वो कहाँ चले गए। बिफोर गोइंग अवे, क्योंकि वो जाने से पहले उसकी विश थी, विश मतलब इच्छा थी, वंस मोर टू गेट आंसर हिज क्वेश्चंस, कि मैं एक बार फिर से प्रयास करके देख लूँ कि शायद मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, अब उसने देखा कि हर्मिट जो था घुटनों के बल, नीज मतलब घुटनों के बल झुक करके बैठा था जमीन पर और कुछ कर रहा था वहाँ पर। और क्या कर रहा था वो, सोइंग कर रहा था। सोइंग होता है बो रहा था कुछ सीड, सीड होते हैं बीज, कुछ बीज बो रहा था इन द बेड्स, बेड्स होती है क्यारियाँ, उन क्यारियों के अंदर दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो क्यारियाँ की खुदाई की गई थी एक दिन पहले, उन क्यारियों के अंदर वो बीज बोने का कार्य कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस हर्मिट के पास में जाता है एंड सेड, उसको कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, अरे बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे अंतिम बार एक प्रयास करता हूँ, विनती करता हूँ कि कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो हर्मिट है वो राजा को क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अरे तुम्हें तो उत्तर दे दिया गया है। सैड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन, बेंडिंग होता है झुक करके, जो कि अभी भी झुका हुआ था और क्यारी के अंदर बीज लगा रहा था, और राजा को कहता है कि यार तुम्हें उत्तर मिल तो गया। एंड लुकिंग अप टू द किंग एंड स्टूड बिफोर हिम, राजा के सामने देखता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है जो सर हर्मिट जो वो, हाउ हैज आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, अरे मुझे उत्तर मिल गया, कैसे मिल गया, व्हाट डू यू मीन, मीन मतलब मतलब, आपका कहने का मतलब कैसा है, आपने तो मुझे उत्तर बताया नहीं, कैसे मिल गया मुझे उत्तर। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु उसको कहता है क्या तुमने नहीं देखा,
इफ़ यू हैड नॉट पिटिड, पिटिड मतलब होता है दया दिखाना, कि अगर आप दया नहीं दिखाते, माई वीकनेस, मेरी कमजोरी का, यस्टरडे, कल मैं जब क्यारियाँ खोद रहा था तो आपने मेरे ऊपर दया दिखाई और मेरी मदद की, एंड हैड नॉट डग दीज, डग मतलब खोदा, अगर आप नहीं खोदते ये क्यारियाँ मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तब तुम चले जाते, वापस जरूर जाते अपने घर पर, और वापस जब तुम जाते तो तुम्हारे को वो तुम्हारा दुश्मन मिल जाता वहाँ पर। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड, तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक करता, आक्रमण करता, एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम एक ऐसी इच्छा रखते हो, यू हैड स्टेड विद मी, और तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम मेरे साथ में ही रुक गए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। अब राजा को कहता है कि यार तुमने मेरे से पूछा था कि यार कौन सा समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जब तुमने मेरे लिए क्या की, वो क्यारियाँ खोदी, डिगिंग द बेड्स। अगर तुम क्यारियाँ नहीं खोदते तो तुम चले जाते और वो जो अटैक करने वाला था वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर लेता, तो उस समय ने तुम्हारी जान बचाई, तो वो समय जब क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और तुमने पूछा दूसरा प्रश्न कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट आदमी कौन था, तो मेरे कारण जो है वो समय जो खुदाई की तुमने और जो घटनाक्रम हुआ, तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो है तुम्हारे लिए कौन था, मैं था। आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और सबसे कहता है, राजा कहता है कि कौन सा जो काम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मेरे लिए उस समय तुम्हारा काम करना, मेरी हेल्प करना, उस समय तुम्हारा क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। बिजनेस मतलब काम था। आफ्टर ये वर्ड मतलब होता है इसके बाद। व्हेन द मेन, और इसके बाद जब दूसरा घटनाक्रम हुआ, तब जो आदमी आ रहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो आया वहाँ पर, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुमने उसकी देखभाल की, और उस देखभाल करने के कारण उस आदमी का मन जो है वो बदल गया, उसकी ज़िंदगी बची, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो हो गया। केयरिंग होता है देखभाल करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुम उसके जख्म जो है उनको ड्रेस नहीं करते, ड्रेस होता है पट्टी करना, यू वुड हैव डाइड, वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ में बिना, पीस मतलब होता है शांति या समझौता करें, तुम्हारे साथ में उसका समझौता होता ही नहीं। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इसीलिए वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि तुमने उसकी मदद की। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो काम तुमने उसके लिए किया, पट्टी बांधना, उसकी सेवा करना, पानी पिलाना, योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। तो ये कहता है दो घटनाक्रम मैंने बताया आपको। रिमेंबर देन, तब याद करो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। अब राजा को सही बात जो वो हरमिट जो है वो साधु बताता है कि हम काम को टालते रहते हैं, करते रहते हैं, किसी भी काम को करने का सही समय जो है वो क्या है, अब होता है, अभी। आज जो वो टुडे इज़ द बेस्ट डे जैसे कहते हैं हमने, तो कहता है आज का दिन सर्वोत्तम है, आज जो करना है, जो मन के अंदर जो है वो दृढ़ निश्चय करें और आज ही करें। तो कहता है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो अभी है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इसी समय हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल है किसी काम को एक्ट करने में। पीछे जाकर भूतकाल में हम काम कर नहीं सकते, भविष्य में जाने की हमारी शक्ति नहीं है, तो वर्तमान में ही काम करना चाहिए कि आज हमारे पास में इतनी शक्ति है कि हमें कुछ भी कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी पर्सन, और सबसे नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक व्यक्ति जो है, इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ में तुम अभी हो। पर्टिकुलर मतलब विशेष, किसी विशेष क्षण पर जो आदमी तुम्हारे साथ में होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे को, कि तुम उसकी बात ध्यान से सुनो, उसको कुछ तवज्जो दो। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यार अभी जो वर्तमान में तुम्हारे पास में जैसे मैं खड़ा हूँ, ये तुम्हारे दरबार में जितने मंत्री होते हैं, तो तुम्हारे पास में जो आदमी होते हैं वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वेदर वी मीट एनी वन एल्स, क्योंकि फ्यूचर में हमारे को पता नहीं, वेदर की मतलब कि, वी विल मीट एनी वन, कि हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस जो है इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और उस आदमी का भला करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमारे को इस संसार में जो है इसी पर्पज़ के लिए, पर्पज़ मतलब उद्देश्य के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो कहता है कि जो वर्तमान का समय सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में जो आदमी है हमारे पास में है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे को इस कहानी के माध्यम से शिक्षा मिलती है, जो लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानी है। तो इसको हमने पढ़ा और एंजॉय किया, और इसके प्रश्न उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।